सर, आप सूर्यकांत की बात कर रहे हैं। अब वो जब जेडीएस में आए हैं अपने आप को सेकुलर बता रहे हैं, क्या मुस्लिम जनता उन पर भरोसा करेगी? कतई नहीं हो सकता, क्योंकि बॉटल वही है, लेबल चेंज हो रहा है। कैसा और एक माइनॉरिटी के सीट के लिए सबकी निगाह है ये कि माइनॉरिटी को कैसा छीन लिया जाए, क्योंकि 4% अभी रिसेंटली छीन लिए बीजेपी वाले। जो गरीबों को, मुस्लिम को, दलित को, बैकवर्ड को, क्राइस्ट को खरीदता हूं बोल के उनका चैलेंज चल रहा है। मैं कभी भी किसी बिदर वालों का सर झुकने नहीं दूंगा। मैं ये देख के मैं चैलेंज करता हूँ, इस बार मैं 25,000 लीड से आता हूँ। आज जो ये बच्चों का हुजूम दिख रहा है, ये बच्चे काउंसलर इलेक्शन में पूरे आटो की तरफ, इंडिपेंडेंट की तरफ थे। शौकत भाई के कामों की वजह से, शौकत भाई की अच्छाई की वजह से और एमएलए साहब की काबिलियत की वजह से आज पूरे बच्चों में एक जज्बात जागे हुआ है। क्योंकि एक एमएलए हमारा है, 5-6 एमएलए में से एक है, वो एक एमएलए को जिताने के लिए, हमारी नाक बचाने के लिए हम लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे बच्चे किसी की बोलने की वजह से नहीं आए, खुद अपने दिल से आए और अब की बार एमएलए साहब को जिताकर मिनिस्टर बनाकर बेंगलुरु भेजेंगे हम इंशाल्लाह। कांग्रेस सरकार भी बनेगी, यहाँ से रहीम खान भी जीतेंगे और रहीम खान साहब को मिनिस्ट्री भी मिलेंगी इंशाल्लाह किसी ना किसी डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मैं अभी मैलूर में हूँ। यहाँ पे 200-300 नौजवान पूरे जमा होके सडनली ये प्रोग्राम बना है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे मैलूर में पूरे नौजवानों को देख के इतनी खुशी हो रही है, शायद मैं बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, तो सभी समाज के लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो एमएलए इलेक्शन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। 6 सीट है यहाँ पे। 6 सीट में 1 सीट माइनॉरिटी की है और 5 के 5 वो लोग हैं और एक माइनॉरिटी के सीट के लिए सबकी निगाह है ये कि माइनॉरिटी को कैसा छीन लिया जाए, क्योंकि 4% अभी रिसेंटली छीन लिए बीजेपी वाले। जो 4% जो ये था, जो रिजर्वेशन था नौजवानों के नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, हर तरीके से स्कॉलरशिप, कई चीज़ हैं कि माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं देना बोल के बीजेपी वाले ऑर्डर करे। और मैं बिदर शहर में एक इतिहास है कि 3 बार कंटिन्यू आज तक कोई एमएलए नहीं जीता और ये जीतने में सबसे हाईएस्ट मुझे मैलूर का सपोर्ट रहा है, मैलूर के नौजवानों का, यहाँ की सभी नौजवानों का। और मैं ये देख के मैं चैलेंज करता हूँ, इस बार मैं 25,000 लीड से आता हूँ। तुम्हारे साथ है। और कुछ लोग जेडीएस में बिक के अपनी कौम को नीचे झुकाना चाहते हैं। ये कितनी शर्म की बात है, आप सोच सकते हैं। इससे पहले ये जितने जेडीएस में गए हैं, कौम बोल के साल भर से लड़ रहे थे, हमारे कौम का क्या होगा, हमारे कौम का क्या होगा, हमारे कौम का कौन करेगा, हम आएंगे, हम लड़ेंगे, हम एमएलए को ठहरेंगे बोल रहे थे। आज जाके एक जेडीएस के कश्ती में बैठ के, वो जेडीएस नहीं है, वो एक्चुअली उन्हें बीजेपी है, 15 साल से वो बीजेपी में था। 4% जो माइनॉरिटी का रिजर्वेशन था वो तो खुशी मनाया, पार्टी दिया, मुबारकबाद दिया सीएम को और पेपर में भी डाला हो कि जो माइनॉरिटी का, जो मुस्लिम्स का जो रिजर्वेशन निकाल दिए वो बहुत अच्छा काम करे बोल के मुबारकबाद दिया। आप टीवी प्रेस में देखेंगे। हम किसी को रिजर्वेशन देने से ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन हमारा छीन को देना हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। सर, आप सूर्यकांत की बात कर रहे हैं। अब वो जब जेडीएस में आए हैं अपने आप को सेकुलर बता रहे हैं, क्या मुस्लिम जनता उन पर भरोसा करेगी? कतई नहीं हो सकता, क्योंकि बॉटल वही है, लेबल चेंज हो रहा है। नहीं, कैसा सेकुलर, एक मिनट आवाज, कैसा सेकुलर हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन हर पूरी बॉडी बीजेपी से बनी है और वो पूरी बॉडी जब बीजेपी से बनी है तो वो सेकुलर कैसा हो सकता है। परसों एनआरसी के बारे में पूरे देश में पूरे लोग परेशान थे माइनॉरिटी के, तो वो हम लोग पूरे भूखे प्यासे, कई जने ख़त्म हो गए, बच्चे बूढ़े पूरे लोग परेशान थे पूरे एनआरसी के बारे में। हम लोग एनआरसी नहीं कराना बोल के रैली निकाले, मैं रैली निकाला और इन्हें 15 दिन के बाद यही जेडीएस का कैंडिडेट, यही सूर्यकांत गणेश मैदान से रैली निकाला 5,000 बच्चों को लेके कि मोदी और अमित शाह जो कर रहे हैं
माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम के लिए सही कर रहे हैं बोल के पूरा रैली निकाला। तुम एनआरसी करना, नहीं करे तो मैं धरने पे बैठता हूँ बोल के। तो ये सेकुलर कहाँ होता है? ये अगर ये सेकुलर होता तो हमारे सामने ठहरता नहीं था। किसी एक माइनॉरिटी किसी मुस्लिम के एक आदमी को ठहरा करता था कि नहीं भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम ठहरो बोल के। अगर उसको इतनी चाहत थी माइनॉरिटी की, मुस्लिम्स की, तो उन्हें एक कैंडिडेट को मुस्लिम को ठहरा करके मैं सपोर्ट करता हूँ बोल के सपोर्ट करता था। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। और मुझे सभी समाज के लोग वोट दे रहे हैं। क्या परसों गांधीगंज में क्या बोले मुझे कि 15 साल से, ये 15 साल कैसे बीत गए हमको पता नहीं। कोई लड़ी झगड़ा नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ जेडीएस मिलकर मुस्लिम विधायक को ख़त्म करने में लगी हुई है? दोनों एक ही है। यहाँ से माइनॉरिटी की सीट, मुस्लिम की सीट नहीं आना बोल के ये दोनों की कोशिश हो रही है, बीजेपी जेडीएस की। इसमें हमारे लोगों को पैसे दे के खरीद के, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट आके नहीं बोल सकते, हमारे लोगों को खरीद के, हमारे लोगों से कुछ, उनको क्या पता है कि वो लोग उनको आश्वासन दिए हैं कि हमारे लोगों को 1500 रुपये में हम खरीदेंगे। मगर मुझे पूरा यकीन है मेरे भाइयों पे, मेरी पूरी जनता पे, कि उन्होंने ये पैसों में अपना ईमान नहीं बेच सकते। अपना 1500 और वो 1500 अगर आप 1500 5 साल में अगर डिवाइड करें तो 25 पैसे है। एक बार बटन मारे तो 5 साल, अगर वो 5,000 रुपये को भी तुम 5 साल डिवाइड करे तो 25 पैसे हो रहे। तो हमारी तुम्हारी मोमिन भाई की कीमत कितना रखे उन्होंने? 25 पैसे रखे। 25 पैसे में गरीबों को, मुस्लिम को, दलित को, बैकवर्ड को, क्राइस्ट को खरीदता हूँ बोल के उनका चैलेंज चल रहा है। और पूरे बाज़ार, पूरी बीदर डिस्ट्रिक्ट में हर समाज के लोग आप जाके सर्वे करो, सिर्फ मेरे लिए सपोर्ट करते हैं बोल के बोल रहे हैं। पिछली बार भी मुझे हर समाज के लोग सपोर्ट कर रहे थे, इस बार भी पिछली बार से हाईएस्ट वोट आएंगे। मैं सिर्फ मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से ये बोलता हूँ कि आप हिम्मत रहिए, मैं कभी भी किसी बिदर वालों का सर झुकने नहीं दूंगा। मुकाबला किससे है? बीजेपी से है, जेडीएस से? देखिए, बीजेपी जेडीएस दोनों एक ही है और इनको नहीं मालूम बीजेपी अंदरूनी बहुत काम करती है। वो इससे पहले 2 बिदर के दिग्गज लोगों को हरा के रमेश पांडे जीता है। बंडप्पा साहब को, हाशमी साहब को डिफीट देके उन्हें रमेश पांडे जीता है। तो हम बीजेपी को कमज़ोर नहीं समझ सकते। बीजेपी से हमारा फाइट है। बीजेपी सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है। दोनों की ताकत लगा के बीजेपी लड़ने वाली। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए।